फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस। आज हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो यहाँ से हमारा प्रश्न दिया गया है कि यदि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं कितनी है, 12 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर, उनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, उनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से समलंब चतुर्भुज का एरिया ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ से हमारा एक समलंब चतुर्भुज दिखाया गया है जिसमें ए बी और सी डी क्या हैं, समांतर भुजाएं हैं और उनके बीच की दूरी जो क्या है, ऊंचाई h, ये दूरी है h। तो यहाँ से हमें दिया गया है जो बड़ी भुजा है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, यानी कि a बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया है हमें, और b का मान क्या दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। b का मान क्या दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। और उनके बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से h का मान क्या दिया गया है हमें, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम सूत्र का प्रयोग करके समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ से समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच। यही होता है हमारा सूत्र। a प्लस बी यानी कि समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई, यही होता है हमारा समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। यहाँ से हम हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा हमारा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। हम इसी सूत्र का प्रयोग करके यहाँ से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ से हम मान रख देंगे। यहाँ से हो जाएगा 1/2 गुणित a प्लस बी यानी कि a का मान दिया गया है हमें 12 सेंटीमीटर और b का मान क्या दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इसी सूत्र में सारा मान रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी यानी कि 12 प्लस 8, ये हो जाएगा समांतर भुजाएं दो दी गई हैं, गुणित ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से h कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई या दूरी एक ही बात है, तो यहाँ से हम 10 रख देंगे। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/2 गुणित 12, 8 जोड़ेंगे तो 20 गुणित 10। तो यहाँ से 2 से हम काट सकते हैं, 2 1 का 2, 2 दहा में 20 और 10 बचा, यानी कि 10 दहा में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आ जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओके, धन्यवाद।